आप जिस कोचिंग के स्कॉलरशिप की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उसको भारत में लाखों बच्चे देते हैं और 90% स्कॉलरशिप लाने का सपना हर बच्चा देखता है। लेकिन वो इतना भी आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। उसका एग्जाम फॉर्म भरने से आपका सिलेक्शन या वो 90% की स्कॉलरशिप नहीं आएगी। मैं पिछले 3 सालों से इसकी तैयारी करवा रहा हूँ, बच्चों के साथ लगकर मेहनत करता हूँ, बैचेज में अपने पढ़ाता हूँ, बच्चे हमारे साथ मिलकर उसके टेस्ट देते हैं, उनकी एनालिसिस करते हैं और उसके बाद बच्चों का इंप्रूवमेंट भी कराते हैं और बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट भी होते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट नहीं भी हो पाते, उनका स्कॉलरशिप कम आता है। क्या कारण है उसके पीछे? आज इसी के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे और आपको मैं सही तरीका बताऊंगा कि अगर आप भी 90% स्कॉलरशिप लाना चाहते हैं तो आपके पास ये जो 2 महीने का समय है इसमें आपको किस तरीके से चीजें करनी है। और मैं बहुत ऑनेस्टली आपसे बात करूंगा क्योंकि मैं ये जो चीजें फील कर पा रहा हूं कि जो पेपर का लेवल है, जो डिफिकल्टी लेवल है, जो हार्डनेस है, वो किस तरीके का है। क्योंकि 3 साल से मैंने इसकी तैयारी करवाई है, बच्चों को प्रिपेयर करवाया है, उनको टेस्ट दिलवाया है और उनको अच्छा खासा सिलेक्शन दिलवाया। और एक बात और, इस साल क्लास 8 और क्लास 9 के जो बच्चे दे रहे होंगे या फिर उससे छोटे जो बच्चे दे रहे होंगे उनके लिए डिफिकल्टी और है कि उनका सिलेबस बिल्कुल चेंज हुआ है। उनकी जो किताबें होंगी इस बार नए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली पूछी जाएंगी, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें प्रिपरेशन करनी है। देखो, आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें आपको टैलेंट टेक्स या फिर एंथे या फिर पीडब्ल्यूएन सेट से रिलेटेड जो भी वीडियोज में बनाता हूँ उसकी लिंक मिल जाएगी। ठीक है, अपने टॉपिक पर आते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जैसे मान लीजिए आप टैलेंट टेक्स को क्रैक करना चाहते हैं तो आपने प्रोसेस क्या अपनाया होगा? आपने फॉर्म भर दिया होगा, आपको इनके ही वेबसाइट पर सिलेबस भी मिल जाएगा। तो आपने एक बहुत अच्छा काम कर लिया है कि अपने क्लास का सिलेबस डाउनलोड कर लिया है। जैसे एक बच्चा क्लास 10th में पढ़ रहा है तो वो अपने क्लास 10th का सिलेबस डाउनलोड कर लेगा, 10th का फॉर्म भरा होगा क्योंकि वो अगले साल 11th का एग्जाम देगा, मतलब 11th में एडमिशन लेने के लिए वो एग्जाम दे रहा है। अब सिलेबस डाउनलोड कर लिया तो आपको थोड़ा सा एक और चीज डाउनलोड करके रखना है, प्रीवियस ईयर पेपर। देखो, प्रीवियस ईयर पेपर आपको इनके वेबसाइट पर नहीं मिलेगा, तो मेरे पास जितने भी साल के अवेलेबल है, मेरे पास 23 के अवेलेबल है, मेरे पास 24 के अवेलेबल है और मेरे पास 25 के अवेलेबल है क्योंकि पिछले 3 सालों से मैं इसकी तैयारी करवा रहा हूँ। क्लास 8, 9, 10 जिसके जिसके अवेलेबल है मैंने अपने एप्लीकेशन रैंकर्स फाउंडेशन के ऐप पर, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब लोग बच्चे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको मेरे बैच को परचेज करने की कंपल्सन नहीं है। आप बैच ओपन करेंगे, वहां पर आपको एक ओवरव्यू और कंटेंट सेक्शन दिखेगा, कंटेंट सेक्शन में आप जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करने के बाद आपने सिलेबस उठाया था ना, सिलेबस में एक काम कर लीजिएगा, एक टेबल बना लीजिएगा। क्योंकि सिलेबस की खास बात यह है कि जैसे एक बच्चा क्लास 10th का पेपर दे रहा होगा तो उसे 9th का भी सिलेबस और 10th का भी सिलेबस पूछा जाएगा, यानी 10th के कुछ चैप्टर्स और 9th के भी कुछ चैप्टर्स पूछे जाएंगे। सिलेबस आपने डाउनलोड किया होगा। अगर आपको कुछ 9th के चैप्टर अच्छे से आ रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि उनको आपको कहीं से पढ़ने की आवश्यकता है, आपको बस उनके अच्छे सवाल लगाने की जरूरत है। क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे ना, आप आज तक अपने स्कूल, कोचिंग या जहां भी पढ़ रहे होंगे तो आप बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जबकि इस एग्जाम में जो क्वेश्चंस आता है वो टॉपिक से ही आएगा लेकिन बहुत घुमा कर आएगा, बहुत लेंदी आएगा, बहुत अलग तरीके से सोचने वाला आएगा। हर एक सवाल नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल आएंगे। तो उन सवालों को टैकल करने के लिए आपको आइडिया रखना है कि भाई हमें कौन से चैप्टर पहले प्रायोरिटी में करने हैं, कौन से चैप्टर अभी छोड़ना है। अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो या फिर किसी तरीके से प्रिपेयर कर रहे होगे तो सिलेबस के लिए आप एक टेबल बना लेना, उसमें सिलेबस को एक साइड लिख लेना। ठीक है, यहां सिलेबस लिख लिया। अब यहां पर आपने अगर उसकी थ्योरी पढ़ ली और उसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कर लिए, ये ध्यान रखना कि आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करने होंगे। आप उसकी थ्योरी कर लिए, जैसे कोई भी चैप्टर मान लीजिए आपने रख दिया रियल नंबर, आपने उसकी थ्योरी कर दी, आपने उसके एप्लीकेशन बेस्ड यानी जितने भी टाइप के क्वेश्चन पॉसिबल है वो सारे टाइप के क्वेश्चन आपने सीख लिए, समझ लिए, तो उसका टिक कर दिया। और एक और कॉलम बनाइएगा प्रैक्टिस क्वेश्चन। आपने हर टाइप के तो क्वेश्चन सीख लिए, लेकिन आपको इस चैप्टर से, इस टॉपिक से कम 40 से 50 क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको अगर कोई भी सवाल आए तो आप उसको ट्रैक कर पाए, आप उसको क्रैक कर पाए। ठीक है, तो ये काम आपको हर एक चैप्टर में, हर एक सब्जेक्ट में करना है, तभी आप उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अब इसके लिए आपके पास तरीके क्या है, मैं हमेशा बताता हूं कि कंटेंट के लिए आपको कभी भी बाध्य नहीं होना है। आपके पास 2 तरीका है, एक सेल्फ प्रिपेयर करिए, एक आप कोर्स में एनरोल हो लीजिए। कोर्स देखो बहुत सारे लोग नहीं करवाते हैं, मैं पिछले 3 सालों से करवा रहा हूं और बहुत सिस्टमेटिकल काम करता हूं। सिस्टमेटिकल काम मेरा ये होता है कि भाई मेरी क्लास में कोई भी चैप्टर के लिए 2 से 3 लेक्चर लेता हूं, उस लेक्चर में मैं थ्योरी पढ़ाता हूं, हर टॉपिक के सवाल लगवाता हूं,
हर टॉपिक को डिटेल में समझाता हूं और प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन की क्लास में प्रैक्टिस करवाता हूं। फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस सीट देता हूं चैप्टर वाइज, ताकि आप और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सको, ताकि इस एग्जाम के लिए अपना टेम्परामेंट डेवलप कर सको, अपना माइंडसेट डेवलप करो और एग्जाम के अकॉर्डिंगली अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। फिर उसके बाद में तुम्हें हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कर देता हूं, ताकि कहीं पे कुछ भी तुम्हें रिवाइज करना हो तो तुम्हारे पास नोट्स अवेलेबल हो। और भी बहुत सारी चीजें लेक्चर्स के अकॉर्डिंगली जो जो रिक्वायरमेंट होती है बच्चों के, हम अपने बैचेज में प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन क्या सिर्फ इतना करने से, प्रैक्टिस करने से आपका सिलेक्शन होगा? नहीं, आपको और प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। आपको इसके बाद टेस्ट भी देना पड़ेगा, क्योंकि टेस्ट भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने में। और हाँ, जो भी बच्चे चाहे सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो चाहे कोर्स से प्रिपेयर कर रहे हो, एक चीज ध्यान रखिएगा, अपनी एनसीईआरटी को ध्यान में रखिएगा। एनसीईआरटी को आपको छोड़ना नहीं है। एनसीईआरटी एक ऐसी चीज है जिसके अकॉर्डिंगली ही पेपर बनाया जाएगा, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए इन डेप्थ स्टडी आपकी एनसीईआरटी की जरूर होनी चाहिए। तो एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए, कोई भी बोर्ड्स के आप पढ़ रहे हो, क्योंकि एलएन या कोई भी कोचिंग स्कॉलरशिप अपना सिलेबस जो है वो नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली ही दिया हुआ है। इस बार आप टेस्ट दोगे, टेस्ट के बाद आपको रिविजन करते रहना है, जिन चीजों में आपकी प्रॉब्लम है उनको आपको सही करते रहना है। अब ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस आपको फॉलो करना है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। हमने जो इंपॉर्टेंट बात कही, एक तो सिलेबस सही तरीके से डाउनलोड करना है, इन डेप्थ नॉलेज रखना, प्रैक्टिस करना, टेस्ट देना और रिवीजन करना, ये आपको एकदम प्रॉपर तरीके से चलते रहना। आप इसकी स्टडी स्टार्ट करोगे फॉर्म भरने के बाद, और ये चीजें स्टार्ट करोगे, प्रोसेस को स्टार्ट करोगे, लास्ट तक जाते जाते आपको एग्जाम हॉल तक अपने आप को फुल्ली प्रिपेयर्ड रखना है कि हाँ, मैं एक कोचिंग स्कॉलरशिप टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहा हूं, जिसमें मैं कंप्लीट 9th 10th या 9th 8th या 8th 7th की प्रिपरेशन अपनी कर रहा हूं, चीजों को रिवाइज कर रहा हूं और अपने आप को डेवलप कर रहा हूं, अपने आप को बना रहा हूं बड़े एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए। तो ये आपको अपने दिमाग में रखना है कि हाँ, ये मेरे लिए एक लर्निंग का प्रोसेस है, मैं यहाँ सीखने जा रहा हूं और उसके लिए मैं अपना बेस्ट दूंगा। अगर आप यहां से अपना बेस्ट देना शुरू करेंगे तो आगे आने वाली अपनी जर्नी में जो भी आपको एग्जाम मिलेंगे वहां पर भी आप डेफिनेटली अपना अच्छा करेंगे। तो आपको ये स्टेप फॉलो करना है। बाकी सिलेबस की बात करूं तो चाहे 10th की मैं बात करूं तो 10th में आपके 9th और 8th के चैप्टर नाइन्थ और 10th के चैप्टर आने वाले हैं, और हम लोगों ने अपनी क्लासेस भी करनी स्टार्ट कर दी है बैचेज के अंदर। ऑफलाइन जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे होंगे उनको पेपर का फॉर्मेट 80 क्वेश्चन का होने वाला है। इसी प्रकार 9th का सिलेबस ये है, इसी प्रकार 8th का सिलेबस है। और अगर आप में से कोई बच्चा इंटरेस्टेड है कि हाँ, मुझे एक कोर्स में, स्ट्रक्चर्ड कोर्स में प्रिपेयर करना है, हमें लेक्चर सिस्टमेटिकली मिल जाए ताकि हमें चीजों को रिवाइज करना है, तो आप हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हो। हमारे कोर्स की जो प्राइस है वो 1499 है। फिलहाल ये आपके 1249 में अभी बैच अवेलेबल है, और आप सभी लोगों के लिए मैं इस बैच की प्राइस थोड़ी सी और डिक्रीज कर दे रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे थोड़े लेट ज्वाइन कर रहे हैं और उनको जो है कि चीजें नहीं मिल पा रही हैं, कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, तो कम से कम उन्हें सिस्टमेटिकल कंटेंट मिल जाए। तो इस बैच की प्राइस जब आप देखोगे 999 हो चुकी होगी, वहां पर जो आपको कूपन कोड दिखाई दे रहा होगा वो 999 होगा। ठीक है, तो अगर आप अभी से भी एनरोल करते हैं, अभी भी आपके पास लगभग 2 महीने हैं, तो यू कैन यूज दैट कोड जो आपके स्क्रीन पर ऐप में दिखाई देगा, और ये बैच आपका सिर्फ 999 में मिल जाएगा। और इस 999 के बैच के अंदर आपको एक बड़ी अच्छी चीज मिलेगी जो अभी आगे आपको बताऊंगा। तो बैच सभी कोचिंग स्कॉलरशिप के लिए है। बैच रिलेटेड कोई क्वेरी होती है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसकी लाइव क्लासेस होती है, मैथ की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की और रीजनिंग की। और अगर आप क्लास मिस कर जाते हैं तो आपकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, और मैक्सिमम बच्चे रिकॉर्डिंग देखते हैं। कारण यह है कि बहुत सारे बच्चे स्कूल गोइंग है, टाइम मैनेज करने में प्रॉब्लम आती है, कई सारी चीजें पढ़नी है, स्कूल का भी सिलेबस मैनेज करना है, तो डिफिकल्टी आती है, इसलिए रिकॉर्डेड क्लास ज्यादा बच्चे प्रेफर करते हैं। नोट्स मिल जाएगा, 10 टेस्ट मिल जाएगा, रैंक स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, डाउट सपोर्ट के लिए पर्सनलाइज नंबर मिल जाएगा, और वेबसाइट से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी मैंने सारे बैचेज की प्राइस 999 कर दी है। तो जो भी बच्चे एनरोलमेंट करना चाहते हैं एज सून एज पॉसिबल कर लीजिएगा भाई। जितना लेट करेंगे आपके लिए डिफिकल्टी होगी, सिलेबस उतना ज्यादा होगा, रिवीजन करने में उतनी प्रॉब्लम होगी। तीनों ही क्लासेस के लिए सेपरेट बैचेज अवेलेबल है, चाहे मैं 9th की बात करूं, चाहे मैं 8th की बात करूं, चाहे मैं 10th की बात करूं। गो चेक ऑन रैंकर्स फाउंडेशन ऐप, आपको इंस्टॉल करना है रैंकर्स फाउंडेशन ऐप, वहां पर मिल जाएगा। अब खास बात, जो बच्चे हमारे बैचेज में एनरोल नहीं है और ना ही एनरोल होना चाहते हैं, वो सेल्फ प्रिपेयर करना चाहते हैं, मेरी तरफ से उनको शुभकामनाएं हैं। बिल्कुल बढ़िया से आप सेल्फ प्रिपरेशन करिए। अगर आपको मेरी थोड़ी हेल्प की रिक्वायरमेंट है टेस्ट के लिए, तो मैं टेस्ट आपके लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, क्योंकि इग्नाइट बैच में, योद्धा बैच में मैं अपने बच्चों का टेस्ट भी कंडक्ट करवाता हूं। वो टेस्ट आप भी दे सकते हैं। पहला टेस्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th अगस्त से। ठीक है, हमारा पहला टेस्ट है 9th अगस्त को,
और ये 9 अगस्त वाला टेस्ट सबके लिए फ्री है, सभी बच्चे इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज आपको ऐप में हमारे दिखेगी, फ्री टेस्ट में सभी बच्चों को दिखेगी, सभी बच्चे इसको एक्सेस कर सकते हैं, सभी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और पेपर को दीजिए और चेक करिए कि भाई पेपर कैसा आ सकता है, किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी है, हमारा क्या लेवल है। एकदम सेम टैलेंट टेस्ट के फॉर्मेट पर 80 क्वेश्चन गुड़े 4 नंबर 320, साथ ही साथ निगेटिव मार्किंग भी रहेगी, सब कुछ एकदम सेम फॉर्मेट पर। क्लास 10th के लिए भी हमारे पास इग्नाइट टेस्ट सीरीज है। अगर आपको टेस्ट सीरीज सही लगे तो यू कैन एनरोल इन इग्नाइट टेस्ट सीरीज। अगर आप 10th के हैं तो इसमें, 9th के हैं तो इसमें, अगर आप 8th के हैं तो इस बैच में आपको एनरोल करना है। ये हमारे टेस्ट सीरीज के सेक्शन में आपको दिखाई देगा। इसकी प्राइस जो है वो 299 है, बट अभी स्टार्टिंग में ऑफर प्राइस मैंने रखी है 199 ओनली, जिसके अंदर आपको टोटल 10 टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे, 5 पार्ट टेस्ट होंगे और 5 फुल टेस्ट होंगे, जिनको आपको अटेम्प्ट करना है एप्लीकेशन के अंदर या फिर आप वेबसाइट से भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन क्या है? रैंकर्स फाउंडेशन ऐप है हमारा, और वेबसाइट है online.myrankers.com। किसी भी क्वेरी के लिए आप 7309210804 पर कॉल करके चीजों को समझ सकते हैं। तो ये 10th के लिए भी है, 9th के लिए भी है, 8th के लिए भी हमारे ऐप पर अवेलेबल है। शेड्यूल हम लोग फॉलो कर रहे हैं, सिलेबस हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी आपको यहाँ लेक्चर दिख रहे हैं, अगर मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 8 अगस्त को, और इसके पहले के ये जो चैप्टर्स हो चुके हैं, ये सारे के सारे चैप्टर्स के लेक्चर्स आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे। चाहे 10th की मैं बात करूं, चाहे मैं 9th के लेक्चर्स की बात करूं, चाहे मैं 8th के लेक्चर्स की बात करूं, सब कुछ आपको मिल जाएगा। अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारे बैच के अंदर वेबसाइट पर आप आएंगे हमारे online.myrankers.com पर, यहां पर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाएंगे, पेड कोर्स के अंदर आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं 10th वाला कोर्स आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पर देखिए आपकी अपकमिंग लाइव क्लासेस लग जाती है। कंटेंट सेक्शन में आप जाओगे, और जो बच्चे बैच नहीं परचेज किए रहते हैं, कंटेंट सेक्शन में जाकर आप बैच वहां पे एक्सेस कर सकते हो। ऑल क्लासेस फॉर ऑल कोचिंग में जैसे कोई भी आप ओपन करोगे फिजिक्स की क्लास, जैसे वर्क एनर्जी पावर के 3 लेक्चर, मोशन के 4 लेक्चर, फोर्स एंड एलएम के 3 लेक्चर, और सब कुछ हम प्रोवाइड करते हैं। ये लेक्चर होता है 1 घंटे के आसपास का लेक्चर होता है, और फिर उसके बाद उसके नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, प्रैक्टिस शीट वगैरह प्रोवाइड कर दी जाती है। सब कुछ आपको एक बैच में मिलने लगता है, ठीक है। चाहे मैं 8th की बात करूं, चाहे मैं 9th की बात करूं, चाहे मैं 10th की बात करूं। और आप टेस्ट सीरीज भी देख सकते हैं। यहाँ पर टेस्ट सीरीज आपको इस तरीके से मिल जाएगा, 10th का, 9th का, 8th का। जैसे कोई टेस्ट सीरीज आपने ओपन की, आप इसको परचेज करना चाहते हैं, बाय नाउ पर क्लिक करिए, और यहाँ पर आपको एक अपना कूपन कोड दिखाई दे रहा होगा। अभी इस वाले में नहीं दिख रहा है, सब में दिखेगा, जैसे इसमें दिख रहा होगा। यहाँ पर हमने बाय नाउ पर क्लिक किया और ये देखिए कूपन कोड दिख रहा है, इसको अप्लाई किया। अप्लाई करेंगे 204 रुपीज में आपका ये टेस्ट सीरीज आ जाएगी। तो जो भी बच्चे बैच टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं, यहाँ से परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे जो हमारे साथ प्रीवियस ईयर्स में प्रिपरेशन कर रहे थे, डेफिनेटली दे गॉट 100% तक की भी स्कॉलरशिप बच्चों ने अचीव की है। 90% तक की भी स्कॉलरशिप पिछले साल 5 बच्चों ने हमारे साथ अचीव की थी, एलएन और पीडब्ल्यू आकाश के अलग अलग डिफरेंट कोचिंग स्कॉलरशिप में। बाकी अलग अलग कोचिंग में बच्चे अपने पढ़ाई कर ही रहे हैं। कैसे सारी चीजें मिलेंगी? अगर आपको बैच लेना है, अगर आप बैच के स्टूडेंट हो, मैं पहले ही बता दूं, अगर आप बैच के स्टूडेंट हो तो आपको टेस्ट सीरीज नहीं परचेज करनी है, आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जाकर बस टेस्ट को अपने ऐप में एक्सेस करिएगा, आपको टेस्ट सीरीज परचेज नहीं करनी है। हाँ, जो बच्चे पेड कोर्स में अभी लेने वाले हैं, पेड कोर्स में जाएंगे, यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज ये बैच दिखेगा, जिस क्लास के लिए आपको लेना है यहाँ से लेकर ले सकते हैं। और टेस्ट सीरीज आप देखोगे तो टेस्ट सीरीज में आपको टेस्ट मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एक कूपन कोड दिखाई दे रहा होगा, उसको आप यूज कर लीजिएगा, और कूपन कोड आप यूज करेंगे तो ये आपका 999 में बैच हो जाएगा, और 999 में बैच आप परचेज कर सकते हैं और किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया भाई, कि अगर आपको 90% तक की स्कॉलरशिप चाहिए तो बढ़िया बढ़िया आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी भाई, मतलब बढ़िया बढ़िया सवाल लगाने पड़ेंगे, क्योंकि लेवल अच्छा आता है, इतना भी आसान नहीं आता है जितना आप सोच रहे हो कि स्कूल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके जिस तरीके के टेस्ट में होते हैं वैसे नहीं होते हैं, अच्छे सवाल पूछे जाते हैं, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं बैच में, मिलते हैं टेस्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल एंड जय हिंद।